30 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े लिबास के हुआ करते थे। शादी के ऊपर लोग किसी से जूते मांग के लेके जाया करते थे, यार तेरे जूते अच्छे हैं, मैंने शादी पे जाना है। अमीर भी ऐसा करते थे, गरीब भी ऐसा करते थे। मेरा एक दोस्त मजाक से कहता है, पहले जब किसी से पूछते होते थे क्या हाल है, वो कहता था शुक्र है, आज पूछते तो कहता है शुगर है। तो बिल्कुल हालात बदल गए और नाशुक्री पैदा हो गई है, बरकत उठ गई है, अल्लाह की नाराजगी हो गई है। ये नाराजगी कैसे होती है? जब हम उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो फिर वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। फिर सहरा में पड़े हुए खुश्क पत्ते की तरह हवाएं चाहे इधर उड़ाएं चाहे इधर उड़ाएं, अल्लाह को कोई गरज नहीं होती, वो जिधर मजीद धक्के खाता फिरे। और अगर कोई उसका हो जाए फिर वो अल्लाह के जुम्मे होता है, अल्लाह फिर उसकी हिफाजत करता है। कोई मैली आंख से देख के जाए कहाँ, कि किसी में हिम्मत कैसे हो। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में भटक गए तो इंसानी भूख सूंघ के शेर जब हमलावर होने के लिए करीब आया तो हजरत सफीना रुक गए और शेर की आंखों में आंखें डाल के कहा, और जंगल के बादशाह जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं। अल्लाह अकबर। साहब मिशकात लिखते हैं कि उस शेर ने दुम हलाना शुरू कर दिया, गोया जुबान हाल से कह रहा था तू रसूलुल्लाह का नौकर है तो फिर मैं तेरा नौकर हूं। अल्लाह अकबर। तो हम जब उनके ना रहे तो फिर जमाना हमारा ना रहा, तो ये नतीजा है गुनाहों का। अल्लाह अकबर। तो हम अपने कारोबार को जब साफ सुथरा रखेंगे, पाकीज़ा रखेंगे तो तमानियत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी घोड़ा फरोख्त कर रहे हैं तो एक सहाबी और आए तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूँ। कितने का? कहा 500 दिरहम का। तो अरब घोड़े के ऊपर सवारी करके चेक करते थे, देखते थे, ट्राई लेते थे। तो घोड़े के ऊपर जब ट्राई ली ना तो वापस आके कहा कि इसका 600 दिरहम लोगे? उसने कहा मैं तो 500 में बेचने आया हूँ, तो तुम 600 देते हो तो बिस्मिल्लाह। तो फिर वो कहने लगे अच्छा 700 लोगे? उन्होंने कहा कि मुझे और क्या चाहिए। तो कहा नहीं ये घोड़ा तुम्हारा तो 800 का है। वो कहने लगे हाँ मेरा घोड़ा 800 का है। तो कहा फिर 500 का क्यों बेच रहे हो? कहा मेरी मजबूरी थी, मैंने बेटी की शादी करनी थी और मैं मजबूरी से 800 का घोड़ा 500 में बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे साहिब, मेरे भाई, मैं तो 800 में लूँगा, जब है 800 का है तो मैं 500 का क्यों लूँ? उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने 800 रुपये पेश किए और घोड़ा ले लिया। तो कहा कि मेरी तो मजबूरी थी कि मैंने बेटी की शादी करनी थी और मैं इसलिए घोड़ा 300 सस्ता बेच रहा था और तुमने 800 का लिया जब तुम्हें 500 का मिल रहा था। कहा मेरी भी मजबूरी थी। कहा तुम्हारी क्या मजबूरी थी? कहा मेरे रसूल का फरमान मेरी मजबूरी थी। कहा क्या रसूलुल्लाह का फरमान है? कहा हमारे रसूल ने हमें सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी की मजबूरी खरीदने का हुक्म नहीं दिया। आज तो कहते हैं जनाब ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो मजबूर है बेचारा इसलिए 3 करोड़ की बेच रहा है। हम कहते हैं बस हाथों हाथ उठा लें। यार अगर कोई बंदा अपना घर बेच रहा है इसलिए कि वो मजबूर है और वो 1 करोड़ रुपए का है तो हम उसको 50 का क्यों खरीद रहे हैं? जब है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का खरीदे। और जो सारी जिंदगी लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदी, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदी। कुछ लोग इस ताक में रहते हैं, कोई मजबूर हो तो उससे खरीदे। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त आता है कि ये मजबूर होता है और इसकी प्रॉपर्टी कोड़ियों के बल बिक रही होती है। हमने अपनी आंखों से ऐसे मनाजर देखे हैं। तो किसी की मजबूरी ना खरीदें, सौदा खरीदें। ताक में ना रहें कि कोई मजबूर हो तो सस्ता बेचे। जो उसकी कीमत है उसकी कीमत से लें, फिर देखना कि अर्श का रब उसके अंदर बरकत कितने डालता है। शेख सादी फरमाते हैं मैं रूद बार के जंगल में था तो एक आदमी चीते पे सवार और हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा मेरे पास आके रुकता है। तो सांप का कोड़ा हाथ में और चीते पे सवार, तो मैं डर गया। जब मैं डर गया तो वह मुस्करा पड़ा। उसने कहा सादी डर गए हो? मैंने कहा बात ही डरने की है। कहा तू खुदा का हो जा, खुदा की खुदाई तेरी हो जाएगी। तो उसका हो के तो देख, जमाना तेरा हो जाए। ब्राहे करम टीवी फॉर यू को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।